तो ये क्या करने वाले हैं 90 डिग्री पर। देखो क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्वेश्चन। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, एक स्क्वायर बनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप इसको स्क्वायर समझेंगे। ये हो गया आपके पास में एक स्क्वायर, और ये इसका नाम है ए बी, और साथ में कितना हो जाएगा सी डी। ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या क्या होता है। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऐसे होता है शायद। हाँ ठीक है, इक्वल भी है लेकिन 90 डिग्री ना, इक्वल भी है 90 डिग्री है। ओके, इक्वल भी 90 डिग्री है। उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आगे ले जाके यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखिए, ये स्क्वायर है। और सुनो, पहला काम ये करना है कि इस स्क्वायर के हमने डायगोनल बना लिए, इस स्क्वायर के हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिए। पहला क्वेश्चन है कि इसको इक्वल दिखाओ, इन डायगोनल्स को क्या करो, इक्वल दिखाओ। फिर क्या करना है, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, कट तो रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, और राइट एंगल पर कट रहे हैं, ऐसा दिखाओ। ये इसने कहा पहले इक्वल दिखाना है, पहले इन दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल, और फिर जहां कट रहे हैं तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा भी दिखाना है। नोट डाउन। तो गिवन वाला पोर्शन ये तो आसान है, आप लिख लोगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये चार भुजाओं वाला जिसके चार साइड्स हैं, ये डब्बा। ठीक है, ये एबीसीडी है। ठीक है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, सॉरी एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ओके, हाँ, एबीसीडी स्क्वायर है। टू प्रूव आपको दो चीज निकालनी है। इसमें आपको निकालना है कि एसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी डी के बराबर हो जाएगी, एक काम। और दूसरा बनेगा आपका, हाँ, ए सी बाइसेक्ट बी डी एट 90 डिग्री एंगल। एसी और बीडी की वैल्यू को बराबर दिखानी है, और साथ में एसी बीडी को 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, अगला स्टेप आप इसमें लिखो प्रूफ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमको, हाँ, तो देखें अब इसमें देखिए तो थोड़ा सा हमको क्या निकालना है। अब निकालने का तरीका, हमको AC और BD की वैल्यू इक्वल निकालनी है। अगर AC और BD की वैल्यू इक्वल निकालनी है तो हमारे लिए क्या तरीका है कि हम इस साइड को लेकर एक ट्रायंगल बना दें। ठीक है, इस साइड को, AC साइड को लेकर हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसका नाम क्या है आपका ABC। ये ABC ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या मिल गया, AC साइड। उसी तरीके से BD साइड को लेकर हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया BDC एक ट्रायंगल हो गया। क्लियर है। हाँ, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे ये साइड्स भी इक्वल आ जाएंगे। क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अब सवाल ये है। अब इसमें आएगी प्रॉपर्टी, ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 का, और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 का। ये कहानी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में दो ट्रायंगल आ रहे हैं जो कि क्या रख रहे हैं, जो कि ध्यान दो, जो कि 90 डिग्री के वैल्यू रख रहे हैं, 90 डिग्री का वैल्यू रख रहे हैं। दूसरी चीज ये है स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर हो गया। तो क्या काम बन रहा है, देखो इसका, अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर, इधर देखिए, यहाँ देखो, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसका जो ए बी साइड है वो डीसी के इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है। एक चीज हो गया। इसका जो बीसी साइड है वो कॉमन आ गया। ठीक है, साइड और साइड। ओके, हाँ, और इसका जो एंगल 90 है, बीच में क्या पड़ रहा है आपका एंगल, यहाँ 90 और यहाँ भी क्या हो गया 90। तो कौन सा कंसेप्ट लगा, साइड एंगल साइड, SAS लगा। ठीक है, ये राइट एंगल है, तो क्या इसमें हम RHS लगा पाएंगे, लगा, ऐसे कुछ भी लगा दोगे, क्यों लगाओगे RHS। ठीक है अच्छा, RHS की क्राइटेरिया होती है, RHS की ये क्राइटेरिया है कि सुनो, ये बस इतनी ही चीज याद रखनी है, 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाँ, हाइपोटेन्यूज को तो इक्वल करना है भी। इधर कैसे लगेगा, वो नहीं लगेगा हाइपोटेन्यूज को इक्वल करना है। राइट RHS लगने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और जब आप कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके हाइपोटेन्यूज में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके RHS। ठीक है, हाँ, नोट करें चलिए हाँ ठीक है, ओके, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। हमने लिखा, हाँ, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो ABC, एक ट्रायंगल लिया आपने ABC, और दूसरा ट्रायंगल कैसे लिया, ABC DCB, ट्रायंगल हो गया आपका DCB।
ये ट्रायंगल हो गया आपका डीसीबी, दो ट्रायंगल है। ओके, इसमें हम लोग लिखते हैं, हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू कितना डीसी, ए बी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। और ये क्या है साइड्स, ये हो गया आपके साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये क्या है भैया साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है पहले, उसके साइड्स हैं तो दोनों कैसे होंगे बराबर, दोनों बराबर। अगर इसका जिक्र तुम ऊपर कर दोगे कि भैया ये इक्वल है तो आप गिवन लिखोगे, अगर तुमने जिक्र नहीं किया तो कहा साइड इस स्क्वायर के साइड है। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू कितना एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ईच एंगल ओके, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है एक एंगल और उसकी वैल्यू कितनी होती है 90। अगेन नेक्स्ट वन इज BC इज इक्वल टू कितना आया BC, और ये क्या बन गया आपका कॉमन साइड, ये क्या है कॉमन साइड है, इसलिए दोनों क्या है इक्वल है। नाउ अगर ये इक्वल हो गए, हाँ अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने लिया था ABC और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ में, ट्रायंगल DCB के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल DCB के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और नियम क्या लगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दैट इज SA ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। नोट करें, जब आपने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसकी साइड कौन बन गई AC, ठीक है, इसकी साइड है AC और इस ट्रायंगल की साइड क्या होगी आपकी BD, इस ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए इक्वल। और किस नियम से CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पहला कंसेप्ट यहाँ आपका प्रूव होता है, ठीक है। नोट करो, पहला कंसेप्ट यहाँ आपको प्रूव हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड AC, इस ट्रायंगल की साइड BC क्या हो गए दोनों इक्वल हो गए, और ये किससे CPCT से, ठीक है। अब अगला काम हमको क्या करना है, अगला काम हमको ये करना है कि देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ को एंगल को ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट, ठीक है। हाँ हमने जो भी स्क्वायर बनाया, जो भी हमने रेक्टेंगल बनाया, जो भी हमने रोम्बस बनाया, वो सारे फिगर पहले क्या थे पैरेललोग्राम, वो सारे फिगर पहले क्या है पैरेललोग्राम है। जो हमारे पास में स्क्वायर है ये स्क्वायर पहले पैरेललोग्राम है, अगर ये पहले पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इस पर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। हाँ अभी हमको साइड को इक्वल नहीं दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, अभी हमारा काम है एंगल से, तो हमको यहाँ 90 दिखाना है। अब देखो ये हम हमेशा यही करते हैं ना, अगर हम यहाँ को इसको 90 दिखाना है तो हम क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, किसी को भी इन दोनों को करो, इनको करो, इन दोनों को करो, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे लीनियर पेयर लगाएंगे, लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 180 और दोनों की वैल्यू कैसी है इक्वल, तो एक एंगल क्या आता है 90 डिग्री का आ जाता है, ठीक है। यही करते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास में नियम भी इक्वल होने चाहिए, कैसे, ये हमारे पास में स्क्वायर है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाते हैं तो इसका जो ये साइड है इसकी ये साइड के बराबर निकल गई, क्योंकि स्क्वायर की साइड है पहली चीज, और इसकी ये जो साइड है ये साइड है, दोनों को बनाने में यूज हो रही है, कॉमन साइड आ गई। तीसरे का क्या करें, तीसरा भी है जो हमने अभी कहा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है वह पहले पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। हाँ पहले इसको लिखेंगे फिर जाके इसको काम करेंगे, क्लियर। हाँ तो इसलिए हम लिखना पड़ता है, तो आप इसको कह सकते हैं ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसा आप इसको लिख सकते हो ABCD, ठीक है, स्क्वायर ABCD। अगर आप चाहो देखो शब्दों की भाषा ही है, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने इसको अपने शब्दों में लिख दिया, तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो ना। जो स्क्वायर ABCD है वो क्या है पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, विच मीन्स मैंने ये बता दिया कि ये पैरेललोग्राम भी है, ये क्या है पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। आप अपने शब्दों में उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक। हाँ अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये शब्दों की भाषा होगी। तो ये डायगोनल से क्या करेंगे आप उसे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो हमको इसकी जरूरत है केवल। तो यहाँ क्या आ गया OB इज इक्वल टू कितना होता है OD, OB इज इक्वल टू OD है, और साथ में चाहो तो OA इज इक्वल टू OC भी आप लिख सकते हो, क्लियर। अब चलिए अब ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो AOB,
ट्रायंगल आ गया आपका ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी। ये दो ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका ए बी साइड ए डी के बराबर, जो ए बी साइड हो जाएगा वह ए डी के बराबर है। और कहां से आया भैया, ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपका स्क्वायर है तो साइड तो बराबर होंगे, स्क्वायर है तो साइड बराबर होंगे। दूसरी चीज ए ओ इज इक्वल टू कितना आ गया, ए ओ, ये क्या बन गया आपका कॉमन साइड, ये हो गया आपका कॉमन साइड। दूसरी चीज ना, थर्ड वन ये अभी आपने प्रूव किया है, ठीक है। ओबी की जो वैल्यू है वो क्या है, ओडी के बराबर है। इसको आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, इसको आपने प्रूव्ड कर दिया। ओके हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया। हाँ, अगर ये सब कुछ हो गया तो इसमें क्या है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम है एओबी, ये एओबी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ में, ट्रायंगल एओडी के साथ, एओडी के साथ में ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बहुत सारी क्राइटेरिया